हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आज हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें रिवील करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ कमेंट लेके आते हैं। वो कमेंट देख के ना मेरा तो क्या बताऊं, मैं पूरा इमोशनल हो गया और मुझे को इतना एनर्जी मिली ना ये कमेंट देख के। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पीछे मेरे पीछे आप देख रहे हैं कुछ कमेंट है। मैं सारे कमेंट लेके नहीं आया हूँ, यहाँ पे कुछ कमेंट जो है वो बहुत अच्छा कमेंट है। मतलब ये देख के मेरे को काफी ज्यादा एनर्जी मिली हुई है और मेरा यही मोटिव होता है कि अगर एक भी बच्चा इस लेक्चर से, इस मिशन से बेनिफिट हो रहा है किसी भी एक बच्चे का, तो मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। और ये आपके पास, आपके सामने एक एग्जांपल है। तो बेटा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कोई मीकू स्टडी रिलेटेड। आई डोंट नो बेटा आपका नाम क्या है, बट जो भी आपने दिया हुआ है ये देख के ना मेरे को ना बहुत ज्यादा एनर्जी मिली है। सो सर, मैंने आपका पूरा मॉडर्न फिजिक्स के लेक्चर्स देखा एंड इट हेल्प्ड अलॉट। कुछ चीजें जो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था पहले, वो अब समझ आने लगा एंड क्वेश्चन भी सॉल्व होने लगे। बस ऐसे ही ये सीरीज लास्ट तक कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो मैंने देखा ना, मैंने बोला अब रुकना नहीं है, अब तो रुकेगा नहीं। मैं पूरा मैं थर्ड मई तक मैं कंटिन्यू करूंगा बेटा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट कमेंट यहाँ पे है उसी बच्चे का, मिकू स्टडी रिलेटेड। तो उसके बाद मैंने रिप्लाई किया था, उसके बाद उन्होंने बोला कि और सर मैंने तो गिव अप कर दिया था मेरी फिजिक्स की हालत देख के कि नहीं होने वाला मेरे से इस साल कुछ भी। जितना भी कर लूं मार्क्स नहीं आते हैं एग्जाम में, बट आपके एफर्ट देख के अब फील हो रहा है अंदर से कि सर इतना मेहनत कर रहे हैं हमारे लिए, तो मुझे भी फाइट करना चाहिए लास्ट तक। बाकी लास्ट में जो होगा देखा जाएगा। बेटा ये देखा ना, तो आपको ये एनर्जी आपके अंदर देखा मैंने, वो एनर्जी देखिए मेरे को तो 100% समझ में आ गया कि आप इस बार व्हाइट कोट पहन के ही छोड़ेंगे। बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं, मार्क माई वर्ड। मीकू स्टडी रिलेटेड, अब मेरा बात को सेव करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है 100%, ठीक है जी। और भी कुछ लोगों का है, जैसे ये GT3294 ने बोला मजा आ गया पढ़ के। फिर ये बच्चा जो है आप दिख रहा है मुफीदुल SK, ये हर रोज आई एम प्रेजेंट अटेंडेंस हर रोज लगाता है। एक बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल लेक्चर नहीं आया, उसने कमेंट करा दूसरे वो प्रीवियस वाले लेक्चर में, सर व्हाई यू डिडंट टेक क्लास टुडे। इसने ऐसा बोला कि ऑब्वियसली टेक्निकल ग्लिच की वजह से थोड़ा सा इशू हुआ था, पर्सनल इशू था जिसकी वजह से मैं नहीं किया। और बच्चा मैं आपको बताता हूं, जो आप ये बच्चे ने बोला ना मेरे को कि सर मेहनत कर रहे हैं, आपको मैं दिखाता हूं। यहाँ पे टाइम दिख रहा है आपको, सो ये आप देख लीजिए टाइम कितना दिख रहा है इधर। सो मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए 2:34 AM, 2:34 AM इंटरनेट लगाया हुआ है। आज 15 मार्च है, 2:34 AM आज शाम को। मिस ये तो अभी आज 15 तारीख हो गया ना, अब शाम को 6 बजे ये लेक्चर आपको लाइव होगा, मतलब आपको पब्लिश किया जाएगा, आपके पास चला जाएगा। लेकिन अभी 2:34 AM में मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बेटा मैं भी इंसान हूँ, है ना, मुझे भी नींद आती है कि नहीं। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कमिट किया हुआ है, मुझे आपको लेक्चर पहुंचाना है तो मैं लेक्चर पहुंचाऊंगा। और ये सारे जो कमेंट्स और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो वहां पे क्या है कि ये सारे देखने के बाद ना मेरे को अब लग रहा है कि नहीं, पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं देन सो लेंगे। हर रोज यही कहानी हो रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो एक और अच्छा है यहाँ पे देखिए, संजना छेत्री, है कि नहीं, उसका टारगेट 150 मार्क्स इन फिजिक्स। फिजिक्स में 150 बेटा, आपका ये टारगेट 100% अचीव होने वाला है। आप ऐसे ही पढ़ते रहिए, बढ़िया आपको होने वाला है, इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं। आप 150 के उससे भी ज्यादा आपको शायद हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि खाली संजना को नहीं, मेरे सारे बच्चे जो यहाँ पे हैं, तो उन सबको बता रहा हूँ, पहले आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे इतना मार्क्स आ सकता है। हम पहले से ही सोचना बंद कर देते, हम अपने शक्ल देख के कभी कभी सोच लेते कि हाँ फिजिक्स में क्या 100 के ऊपर मेरे को आएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं, शकल से मार्क्स नहीं आता है बेटा। आपको करना पड़ता है, अपने दिमाग को पहले समझा दो कि मेरे को इतना नंबर आ सकता है, इतना पॉसिबल है। हाँ एक और बात, बिना पढ़ के नहीं होने वाला है, मेहनत करना है। आप सारे बच्चे आप मेहनत कर रहे हैं, अब बढ़िया तरीके से आप पढ़ेंगे, अब थर्ड में पे बढ़िया एग्जाम्स देंगे एंड देन आपका सीधा सीट मेडिकल कॉलेज में बुक हो जाएगी। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं, चलिए। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट के बारे में। यहाँ पे मैंने एक लिखा हुआ है प्रो हैक्स। ये जो हैक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये शायद ही आपने कभी सुने होंगे। कुछ हैक्स है, मैं आपको इस लेक्चर में बताने वाला हूं।
इसके वजह से ना ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लॉजिक गेट का आपको बुलियन अलजेब्रा बोलिए, ट्रुथ टेबल बोलिए, ये कौन सा है, कैसे है, बहुत ही दिक्कत होता है। बुलियन अलजेब्रा काफी दिक्कत करता है, या फिर डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या था कभी भूल जाते हैं। तो ये प्रो हैक्स आपको मैं बताने वाला हूं, इसमें बहुत ही कम समय में 30 सेकंड 20 सेकंड के अंदर आप बता सकते हैं कि ऐसे होगा। नीट का जो सवाल है होता है ना, पीवाईक्यू मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, सो पीवाईक्यू देख के आपको पता कर सकते हैं कि ऐसे ही कैसे हो रहा होता है। तो इस पूरा लेक्चर अब देखिएगा तो भी तो प्रो टिप्स मिलेगा, है कि नहीं। चलिए, यहाँ पे टॉप पीवाईक्यूज वगैरह है, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले कुछ चीजें अपन पढ़ लेते हैं। बुलियन अलजेब्रा क्या होता है, तो ये बेसिक चीजें तो पहले जानना पड़ेगा, देन प्रो हैक्स अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा क्या होता है अपन देखते हैं। सबसे पास यहाँ पे बुलियन अलजेब्रा में कुछ ऑपरेटर होते हैं, ऑपरेशन होते हैं, इसको हम लोग और ऑपरेशन बोलते हैं। दूसरा हमारे पास एंड ऑपरेशन होता है, एंड एक होता है नॉट ऑपरेशन। ये तीन ऑपरेशन है आपके पास, इन तीनों ऑपरेशन को आपको करना पड़ेगा। सो और ऑपरेशन का मतलब प्लस होता है, एंड ऑपरेशन का मतलब मल्टीप्लाई होता है, मींस डॉट बोलते हैं इसको, और यहाँ पे इनवर्स होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनवर्स, या फिर अब इन्वर्टेड बोला जा सकता है, इन्वर्ट कर लेता है ये। और ऑपरेटर में 0 प्लस 0 इज 0, 0 प्लस 1 इज 1, 1 प्लस 1 इज 1। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आना है कि अगर इस और ऑपरेटर में, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, और ऑपरेटर में कहीं पे भी आपको 1 दिख रहा होता है तो ये सीधा 1 होगा, चाहे 0 हो या कुछ भी हो, 1 होना ही है उसको। ठीक है जी, ये समझ में आना है। हाँ जी, नेक्स्ट एंड ऑपरेटर में 0 इंटू 0 तो ऑब्वियसली 0 ही होगा, 0 इंटू 1 इज 0। मतलब यहां पे अगर आपको 1 मिलना है तो दोनों जगह पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। दोनों इनपुट्स में 1 1 दे रहे हैं, जो 1 का मतलब पॉजिटिव और 0 का मतलब नेगेटिव सेंस में 0 बोला जाता है, और पॉजिटिव सेंस में 1 बोला जाता है। ये तो आप जानते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताने की कोशिश करता हूं कि आपके ये जो चैप्टर है वो एनसीईआरटी बुक में नहीं है, एनसीईआरटी सिलेबस में नहीं है, आपने बोर्ड एग्जाम्स में नहीं है, तो इसीलिए लेक्चर आपको देखना जरूरी है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो आपको जानना जरूरी है, जो नीट में चाहिए होगा वो मैं पढ़ाऊंगा, बिल्कुल समझ में आएगा। सो यहाँ पे 0 है, इसका इनवर्स होता है 1, और 1 का इनवर्स होता है 0। तो ये ऑपरेटर्स होते हैं बेटा, दिमाग में आपको रखना है, ये सारे क्या होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है जी। तो आपने क्या देखा, और में अगर कहीं पे भी 1 आ रहा होता है, किसी भी एक में 1 आ रहा होता है, तो इसका आंसर 1 होगा। दैट मींस आप बोल सकते हैं अगर कहीं पे भी पॉजिटिव हो रहा है, एनीवन, कोई भी पॉजिटिव बोल रहा है तो पॉजिटिव है। इसमें दोनों को पॉजिटिव बोलना पड़ेगा तभी जाके 1 होगा। कोई भी निगेटिव है तो कैंसिल हो जाएगा। और ये सीधा उल्टा है, कभी नहीं मानेगा, जो भी आप बोलेंगे उसका उल्टा बोलने वाला है। कौन, इसको नॉट बोला जाता है, नॉट ऑपरेटर। कहानी समझ में आ रहा है। दूसरा यहाँ पे आएंगे डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन एक बड़ा सा बढ़िया तरीके से एक थ्योरम बताए थे। अगर यहाँ पे a प्लस बी हो रहा होता है तो वो क्या करते हैं कि इसको चेंज कर लेते हैं, प्लस डॉट में कन्वर्ट होता है। डिमॉर्गन्स में क्या होता है, प्लस डॉट में कन्वर्ट होता है और डॉट प्लस में कन्वर्ट होता है। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं ये एंड ऑपरेटर जो है वो और ऑपरेटर में बनता है, और ऑपरेटर जो होता है वो एंड ऑपरेटर में चला जाता है। मीन्स आप यहाँ पे समझ लेना है कि एंड ये शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग हो रहा होता है डिमॉर्गन्स में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, यहां से जब भी आप बार देखेंगे तो उसमें सीधा इस डॉट प्लस को डॉट कर दीजिए और इस बार को दोनों में बांट दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि एक थ्योरम हो गया। दूसरा, अगर आपके पास a डॉट बी ऐसे है, ठीक है जी, उसके ऊपर बार है, तो उस कंडीशन पे आप क्या करेंगे, ये डॉट जो है वो प्लस बन जाएगा, बीच में प्लस डाल दीजिए और इन दोनों में बार अलग अलग कर दीजिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये है डिमॉर्गन्स दोनों थ्योरम है, आपको जानना जरूरी है। ठीक है, क्या बोला, a प्लस बी के बार, मीन्स a प्लस बी एक्चुअली और होता है, उसको आपने बार लगाया तो ये नॉर हो जाएगा। अब ये नॉर को अपन ऐसे लिख सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं एंड। नीचे जो बार को छोड़ के हम लोग क्या बोलते हैं, ए डॉट बी, इसको एंड ऑपरेटर कहा जाएगा। दो इनपुट से इन दोनों का डॉट हो रहा है तो इसको एंड ऑपरेटर कहेंगे, और इसके ऊपर बार है मींस नॉट। सो एंड एंड नॉट मिलके जो ऑपरेशन आ रहा है उसी को हम ये बोलते हैं, और इसमें ऐसे बन रहा है। ठीक है जी, बात समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे। हाँ देखिए, यहाँ पे लॉजिक गेट हमारे पास होता है, तीन टाइप ऑफ लॉजिक गेट होता है। एक होता है बेसिक, दूसरा होता है आपके पास यूनिवर्सल, और तीसरा होता है एक्सक्लूसिव। अब ये तीन लॉजिक गेट आपको यहाँ पे पढ़ेंगे। उससे पहले आप उनको समझना है लॉजिक गेट होता क्या है। लॉजिक गेट होता है एक रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट, एक लॉजिकल रिलेशन होता है। तो लॉजिकल रिलेशन को हम लोग बोलते हैं इनपुट एंड आउटपुट। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, यहाँ पे दो इनपुट हो रहे होते, यहाँ पे ए एंड बी,
और यहाँ पे आपको आउटपुट मिलता है जिसको हम लोग y बोल रहे होते हैं। इन दोनों y और ए बी के बीच में जो भी रिलेशन होगा उसी को हम लोग बोलते हैं लॉजिक गेट। अब ये रिलेशन कैसे होता है, ये डिपेंड करता है इनका कौन सा लॉजिक गेट है, कौन सा लॉजिक गेट है। अगर ये लॉजिक रिलेशन मान लो लॉजिक ऑपरेशन जो है वो क्या है, और ऑपरेटर का, तो उसको हम लोग और गेट कहेंगे। एंड ऑपरेटर का है तो एंड गेट कहेंगे, और फिर नॉट ऑपरेटर का है तो नॉट गेट कहेंगे। कहानी समझ में आ रहा है? तो बेसिक गेट जो होते हैं वो हमारे पास यही तीन होते हैं, बेसिक गेट्स। सो दीज आर द बेसिक गेट्स। सबसे पहले और हो जाएगा और गेट, फिर आपका यहां पे हो जाएगा एंड गेट, एंड थर्ड हो जाएगा आपको नॉट गेट। कहानी समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी। तो और ऑपरेटर, यहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो a प्लस बी होने वाला है, y का वैल्यू। ठीक है जी। यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है वो y का वैल्यू हो जाएगा आपको a डॉट b, दोनों का डॉट, और यहाँ पे y का वैल्यू हो जाएगा, अगर एक इनपुट है तो इतना। तो ये आपको समझना है, ये और गेट हो गया। उसके बाद अपन यहाँ पे कुछ सिंबल्स वगैरह देखेंगे, सिंबल्स क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे करके। चलिए कहाँ गया, हाँ ये वाला। सो ये हो गया बेसिक गेट्स, ये हो गया आपके लिए बेसिक गेट्स। अब बेसिक गेट्स में जो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इसका ऑपरेशन क्या है, ए प्लस बी होगा, फिर उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि और ऑपरेटर का सिंबल क्या होगा, एंड का क्या सिंबल होगा, नॉट का क्या सिंबल, सारे चीज हम यहाँ पे थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि रिवीजन के साथ साथ आप पहली बार कोई पढ़ रहा होता है जो एनसीईआरटी में नहीं पढ़ा है, बोर्ड में नहीं पढ़ा है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बढ़िया तरीके से इसको समझने का कोशिश कर रहे होते हैं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं और ऑपरेटर में और गेट कैसे होता है, और गेट का सिंबल ऐसे होता है बेटा, ऐसे होता है, और ये होता है उसका इनपुट्स, और यहाँ पे होता है आउटपुट। ठीक है जी। सो ये ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे वाई। तो ये हो गया सिंबल, इसका बुलियन एल्जेब्रा इसको कहा जाता है। सो दिस इज द बुलियन एल्जेब्रा। अगर मैं यहाँ पे इसका ऑपरेशन देखूं तो अगर इनपुट को मैं 0 डालूं, मैं तुम दोनों को ही ना बोल रहे हैं, तो ना जब बोला है तो इसमें वैल्यू क्या होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक टेबल में कन्वर्ट करते हैं, इसका नाम होता है ट्रुथ टेबल। सो यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे वाई। सो यहाँ पे 0 0 यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे 0 1 यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 0 यहाँ पे हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 1 हो जाएगा 1। तो ये जो और ऑपरेटर में आप देखिए दोनों ही केस में इनपुट में अगर कहीं पे भी 1 दिख रहा होता है तो ये 1 होता है। मैं सब ऐसे बोल सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव दिख रहा होता है, सो कहीं एक जगह पे पॉजिटिव, तो आंसर इज पॉजिटिव। बिल्कुल समझ में आ गया? हाँ जी सर। नेक्स्ट हमारे पास होता है एंड ऑपरेटर या एंड गेट। सो एंड गेट में क्या होगा, इसका सिंबल जो होता है वो डी जैसा होता है, और यहाँ पे आपने दो इनपुट लगाए हैं, ये हो गया आपके लिए आउटपुट। सो इधर से ए, इधर से बी, इधर से वाई। सो हम इसका बुलियन अलजेब्रा होता है ए डॉट बी, और इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो अगेन एक टेबलर फॉर्म होता है जिसमें हम लोग यहाँ पे इसका इनपुट्स जो लॉजिकली या फिर डिजिटली यहाँ पे इसको बताया जाता है। ये एक्चुअली कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है कि नहीं? सो 0 0 इन दोनों का डॉट होगा 0 0 1, इसमें निगेटिव इसमें 1, तो इसमें हो जाएगा 0, फिर यहाँ पे 1 0, फिर 0 1 1 1। तो यहाँ पे क्या होता है, इस दोनों ही केस में ये क्या करता है, अगर आपको इनपुट्स में पॉजिटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव मानता है, नहीं तो ये मानता ही नहीं है। नेक्स्ट हमारे लिए नॉट ऑपरेटर आता है। सो नॉट गेट इसको कहा जाएगा। सो नॉट गेट का सिंबल जो होता है ना बेटा, वो ट्राइंगल और यहाँ पे ऊपर में सामने एक बबल ऐसे देगा, तो ये हमारे लिए ए हो गया और ये वाई हो जाएगा, और वाई को हम लोग बार लिखते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल बड़ा सा सिंपल होता है, ए और यहाँ पे वाई, ए का वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 0। तो ये हो जाता है ट्रुथ टेबल्स। कमेंट से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसको बोला जाएगा ट्रुथ टेबल। उसके बाद अपन यहाँ पे थोड़ा सा और देखते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको समझाऊं। चलिए देखिए, ट्रुथ टेबल के बाद हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें एक वेव फॉर्म आता है। वेव फॉर्म क्या होता है? वेव फॉर्म होता है, वेव फॉर्म में आप इसको टेबल को बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ए का लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग बी का लिखेंगे, और यहाँ पे हमारा वाई का लिखेंगे। ठीक है जी, इतना समझ में आ गया? चलिए मैं थोड़ा सा एक चीज करता हूँ, थीम को बदल लेते हैं, तभी आपको थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे देखिए, है ना? चलिए देखिए इसमें, हाँ ठीक है जी। यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो इनिशियली मैंने 0 लिया, फिर मैंने अगेन 0 लिया, फिर मैंने इसका 1 लिया हुआ है, यहाँ पे पहुंचाया। मतलब ये आप बोल सकते हैं एक ग्राफ है, तो इसमें ये वाले लाइन हो गया 0 0 का, ऊपर वाले लाइन 1 का हो जाएगा, फिर 1 1। तो एक बार दो बार 0, दो बार 1। बी में क्या आ रहा है, ऐसे ही सेम कहानी। तो यहाँ पे आपको 0 दिख रहा होता है, एक बार 0 लिए हुए, इसमें तो एक बार 0 हो गया, फिर 1 ले लीजिए,
फिर दोबारा इसमें 1 लिए हुए, इसमें 0 ले लीजिए, फिर इसमें 1 ले लीजिए। ऐसा ही वेव फॉर्म होता है। मीन्स ये 0 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, ये 0 ये 1, ये 0 ये 1 होता है। अब यहाँ पे आउटपुट का वैल्यू क्या होगा, जरा ध्यान से देखिए। आउटपुट का वैल्यू ये 0 0 का रिजल्ट क्या होता है, वो ट्रुथ टेबल या ऑपरेटर के हिसाब से चलेगा। अगर आपने a प्लस बी देखना होता है तो उस कंडीशन पे दोनों को प्लस कर देंगे, और अगर आपने यहाँ पे a डॉट बी देखना है तो उस कंडीशन में क्या होगा। सो अपन यहाँ पे एक काम करते हैं, a प्लस बी देखते हैं। 0 प्लस 0 होता है 0 बेटा, 0 प्लस 1 1 1 होता है बेटा, हाँ जी। 0 प्लस यहाँ पे 1 आ रहा है तब भी 1 होगा, 1 प्लस 1 अगेन 1 होगा। सो ये हो जाएगा आपके और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल। अब इसको मिटा देते तो समझ में आएगा अच्छे से। ये देखिए, मैं यहाँ पे इसको ब्लैंक ले लेता हूँ। देखो देखो भाई, ये है आपको ऐसे गिवन, आपको कभी कभी सवाल आपको दिया जाता है कि भाई बताओ आउटपुट का क्या होता है इसका ट्रुथ टेबल। कहानी समझ में आ रहा है। सो मैं आपको देता हूँ होमवर्क, a डॉट बी का वेव फॉर्म आपको बताना है। सो दिस इज योर होमवर्क, इसको बताना है, ठीक है जी। अगर किसी को कोई डाउट होता है किसी भी चैप्टर में, कहीं भी टॉपिक में, अभी तक मैंने जितना पढ़ाया, या फिर दूसरा टॉपिक आप बात कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप बता सकते हैं, नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर हमारे लिए इस टॉपिक के ऊपर स्पेशली वीडियो चाहिए, या पर्टिकुलर टॉपिक आप बता दीजिएगा। मैं जैसे भी हो आपके साथ वो वीडियो मैं शेयर कर लूंगा, मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और आपको पहुंचा दूंगा। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, लेकिन कमेंट जरूर करना है कि कौन सा टॉपिक चाहिए, क्योंकि आपको फिजिक्स आपको रेस्क्यू करना है। और आज के लेक्चर के बाद हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हमारे अप्रोक्सीमेटली 40 मार्क्स कवर हो चुका है, क्योंकि नीट में लॉजिक गेट में तो सवाल आना ही आना है। आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, 100% लॉजिक गेट से सवाल आएगा, चाहे वो 25 का ही देख लो या प्रीवियस देखेंगे तो 3 दिखेगा आपको। लास्ट ईयर आपको 2 सवाल आया था इस पूरा सेमीकंडक्टर में, लेकिन लॉजिक गेट 100% एक सवाल, इसमें कोई टेंशन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो ये आप होमवर्क देख लीजिएगा, ये और ऑपरेटर का हमने एंड ऑपरेटर का देखा, ये हमने और ऑपरेटर का देखे हुए, ठीक है जी। हाँ, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें हमें और भी कुछ देखना है, जैसे अपन के पास और गेट होता है जिसको हम लोग नॉर गेट कहते हैं और नैंड गेट कहते हैं। सो नॉर गेट क्या होता है, नॉर का मतलब एन आता है नॉट से, और तो और आ गया नॉट और। यहाँ पे क्या है, ये एक्चुअली नॉट और है, और होने के बाद उसको ना कर देना। मीन्स आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये हो गया आपके लिए और गेट, यहाँ पे आपने इनपुट डाला और यहाँ पे बाहर चला गया आउटपुट। सो ये आउटपुट का जो वैल्यू है वो आपको और आ रहा है, लेकिन अगर इसको नॉट दाना है तो इसका मतलब आप इसके सामने एक और नॉट गेट अप्लाई कर दीजिए। सो ये हो गया आपके लिए y प्राइम, और यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए y। सो आप सीधी बात कर सकते हैं, इस वाले को सिंपल एक साथ हम लोग बोलते हैं नॉर गेट। सो ये दिखता कैसे है, ऐसे टाइप का सामने, ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, ये आप देख लीजिए, ये होता है नॉर गेट। अब इसका ऑपरेटर क्या होता है, y। नॉर होता है ना, a प्लस बी पहले होगा, फिर यहाँ पे बार। सो इसको अगर हम डिमोर्गन्स के हिसाब से लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं a बार डॉट b, बस हो गया नॉर गेट। अब होता है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है, नॉट एंड, ये तो समझ में आ रहा है, नॉट एंड होना चाहिए भाई। सो अब नॉट एंड का मतलब क्या हो जाएगा, पहले तो अपन एंड करेंगे, फिर इसके सामने नॉट लगा देंगे, और दोनों को एक साथ अपन क्या कहते हैं, नैंड कहते हैं। सो इसका सिंबल जो होगा वो सामने एक बबल होता है, और जब बबल दिख जाएगा तो अब इसको समझ लीजिएगा कि ये एंड गेट होता, नॉन नैंड गेट होता है, और इसका ऑपरेटर का जो वैल्यू होगा वो ए डॉट बी। जो ए डॉट बी का जो भी वैल्यू आएगा उसको नॉट कर दो। जैसे कि ट्रुथ टेबल हमने पहले देखा था, यहाँ पे ट्रुथ टेबल देखा था भाई, यहाँ पे ट्रुथ टेबल को देख लीजिए। जो भी आपको अगर यहाँ पे बार आ रहा होता है कि नहीं, यहाँ पे बार ले लेता हूँ मैं, अगर बार आ रहा होता है तो यहाँ पे क्या होगा, 0 का वैल्यू 1 हो जाएगा, बाकी सबका 0 हो जाएगा। ये नॉर गेट का आंसर है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ जी सर समझ में तो आ गया है, आप समझा रहे तो समझ में नहीं आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं। हाँ जी, एक बच्चा है बोलता है कि जब तक खैरुल सर है तब तक डर भी नहीं है। सो यहाँ पे नो फियर व्हेन खैरुल सर इज हियर, है कि नहीं। ये अच्छा लगा मेरे को बेटा, GT 3290 ऐसा ही कुछ है ना। चलो बढ़िया है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपके लिए नैंड गेट, ये हो गया आपके लिए नॉर गेट, ठीक है जी। अब इन दोनों का एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, इन दोनों को हम लोग नॉट लिख सकते हैं। नॉट कैसे लिखेंगे, अगर ये दोनों इनपुट को अब सिंगल इनपुट पे डाल देते हैं, क्या करते हैं, सिंगल इनपुट दोनों को सेम सेम डाल देते, मीन्स अगर इसमें आप ए डाल देते, इसमें भी आप ए डाल देते, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू ए प्लस ए का बार। ए प्लस ए क्या होता है, ए ही होगा ना बार, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे ये नॉट गेट बन गया। दैट मीन्स आप इसको ऐसे हटा के इसको नॉट गेट लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, इसको नॉट गेट लिख सकते हैं। सो नॉट, नॉर एज नॉट, अगर मैं लिख दूं
नॉर कैसे नॉट लिखा जा सकता है, सिंपल है, ऐसे ही सामने और यहां पे आप ऐसे लिख दीजिए इसको। थोड़ा सा एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे ही लेके आ जाते हैं, ऐसा आ रहा है, स्पेशली इसको ही लेके आते हैं। चलो ये हो जाता है हमारे लिए नॉट, ठीक है जी। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए, ये हो गया आपके लिए नॉट, ये ए है, यहाँ पे वाई ए बार। सो नैंड भी सेम ऐसे होगा, नैंड को अपन नॉर कैसे बोलेंगे, नेट नॉट कैसे बोलते हैं, सेम कहानी, नॉट कैसे बोला जाएगा। सो सीधा आप ऐसे लिख दीजिए, ये ऐसे है, सेम इनपुट आप डाल दीजिए। सो इसको हम लोग बोलते हैं नॉट, नैंड को नॉट कहा जाएगा और ये ऐसे कहा जाएगा। अब बात यहाँ पे होता है कि ये नैंड को एंड नॉर को यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है भाई, यूनिवर्सल गेट समझ में आ रहा है। तो पूरा यूनिवर्सल गेट इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस नैंड और नॉट से सारे टाइप का जो गेट्स है वो बनाया जा सकता है, सारे टाइप का गेट्स बनाया जा सकता है नैंड से। सबसे पहले अभी अभी हमने देखा कि सारे गेट्स बनाया जा सकता है, ठीक है ना। नैंड से नॉट बन सकता है, अभी अभी हमने देखा। तो नॉट बनने के लिए आपको एक ही नैंड गेट चाहिए। अगर नैंड को अपने एंड बनाना होता है सो इस नैंड के सामने नॉट लगा देना है। बात समझ में आ रहा है क्या। तो ये आपको दो नैंड गेट चाहिए होगा। अगर आप इस नैंड गेट से और गेट बनाना चाहते हैं, ये आपके लिए एंड होना है ना, ना को काटना है, ना को ना करना है, बस ना को ही ना करना है, समझ में आ रहा है। नैंड इज नॉट, इसका मतलब क्या होगा, एंड क्या होगा, नैंड को ना कहना है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपको और के लिए आपको कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या। नॉर के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नॉर बनने के लिए यहाँ पे नैंड को नॉर बनाना है तो आप ऐसे लिख दीजिए इसको, नैंड से बन रहा है नॉर, तो ये हो जाएगा आपके लिए 4। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो ये आपके दिमाग में बिल्कुल रखना ही रखना है, इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। अगर हमें नॉर को ऐसे ही यूनिवर्सल गेट बनाना चाहता हूं तो उस कंडीशन में मैं बता सकता हूं। तो कैसे कैसे इसको बनाया जाएगा उसको अपन थोड़ा सा आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए नॉर गेट, ये नॉर गेट था, है कि नहीं बेटा। इसको हमने क्या करना होता है, नॉट बनाना होता है। तो हमने देखा सिंबल, ऐसे सिंगल बना दीजिए। सो नॉर को अगर हम नॉट बनाएंगे तो हमें एक चाहिए। अब इस नॉट से अगर और बनाएंगे, देखिए नॉट से और सीधा बन जाता है, सो 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एंड बनाएंगे तो पहले जैसे नैंड में और बनना था वो ऐसे बनेगा और फिर यहाँ पे नैंड बन जाएगा आपके लिए 4 के लिए। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो ऐसे ही आपको समझना, ये ट्रिक आपको दिमाग में रखना है कि कितना गेट चाहिए होता है, आपको दिमाग में रखना है, ठीक है जी। कोई भी रैंडम गेट यहाँ पे मैं उठा के देख सकता हूँ। सो नॉर को कैसे क्या बनाया जाता है, और बनाया जाता है। सो ये हो गया आपके लिए नॉर, ये हो गया आपके लिए नॉर। उसके सामने आप क्या लगा दो, ऐसे ही एक और नॉर गेट लगा दो। सो ये नॉट हो गया, ये नॉर है सामने नॉट, सो ये क्या हो जाएगा, और हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो ऐसे ही आप एंड गेट बना सकते हैं, ऐसे ही आप नैंड गेट बना सकते हैं। तो उतना ज्यादा हमें इसका जरूरत नहीं पड़ता, इसका जो भी लॉजिक गेट्स बनाने का जरूरत नहीं है, हम इतना समझ सकते हैं, ठीक है जी। इसीलिए आप ये दिमाग में रखिएगा यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे लिए एक्स और गेट, मतलब एक्सक्लूसिव और गेट कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। प्रो टिप्स आप दिमाग में रखिए, आउटपुट इज हाई व्हेन इनपुट्स आर डिफरेंट। अगर आप इनपुट्स डिफरेंट डाल रहे होते हैं, मींस 0 डाल रहे हैं, 1 डाल रहे हैं, तो इसका आउटपुट जो है वो 1 होने वाला है। बात समझ में आ रहा है क्या। अगर एक्सक्लूसिव और गेट है, ये एक्सक्लूसिव और गेट का है, तो यहाँ पे आपने 0 डाला, यहाँ पे 1 डाला, तो यहाँ पे 1 आएगा। यहाँ पे 1 डाला, यहाँ पे 0 डाला, तो यहाँ पे 1 आएगा। इसका मतलब आपने ट्रूथ टेबल समझ लिए। ये दिमाग में खाली रखना है ये चीज, ए बी यहाँ पे वाई, ठीक है जी। यहाँ पे 0 0 ये 0 होगा, 1 1 ये 0 होगा, बिल्कुल समझ में आना है, ठीक है जी। 1 1 क्या होना चाहिए, यहाँ पे 0 होना चाहिए। मीन्स आपको आउटपुट हाई मिलेगा जब इनपुट्स डिफरेंट होगा। और उसके बाद यहाँ पे 1 होगा, 1 होगा, बस ये दिमाग में आप रख सकते हैं। अब बात होता है कि इसका बुलियन अलजेब्रा होता क्या है। देखिए इसका बुलियन अलजेब्रा ऐसे होता है, y इज इक्वल टू ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी बी, ऐसे ही करके आप इसको आगे बढ़ेंगे। तो ये बुलियन अलजेब्रा, देखिए एक्सक्लूसिव और गेट उतना नीट में आपको नहीं पूछता है, मतलब आपको दिखेगा, बहुत कम दिखेगा, बट हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि हम यहाँ पे प्रो टिप पढ़ सकते हैं। हम जानते हैं कि अगर आपके पास आउटपुट जो है वो हाई होता है किसी भी एक में, अगर आपको आउटपुट हाई चाहिए तो किसी भी एक इनपुट में आप क्या कर लो, एक हाई डाल दो,
ठीक है जी, ये एक्सक्लूसिव ऑर गेट हो गया। नेक्स्ट हमारे लिए एक्सक्लूसिव नॉर गेट होगा, तो ये नॉर गेट है, ये सामने नॉर, ये एक्सक्लूसिव सिंबल है। इसका प्रोटिप क्या होता है कि आपको आउटपुट अगर हाई चाहिए तो इनपुट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए भाई साहब। क्या होना चाहिए, इनपुट क्या होना चाहिए आपको, सेम होना चाहिए। ये प्रोटिप आपके दिमाग में रखना है। दूसरे वाले में एक्सक्लूसिव और गेट में डिफरेंट होने से काम चल जाता है। जैसे और में था, और में क्या था, अगर ये डिफरेंट हो जाए, मतलब कहीं पे भी आपको वन दिख रहा है तो ये वन होगा ही होगा, बात समझ में आ रहा है। लेकिन एक्सक्लूसिव और में कहीं पे नहीं, डिफरेंट होना चाहिए। यहां पे नॉर गेट में क्या हो रहा है, देखिए ये आपको आउटपुट हाई मिलेगा जब बोथ इनपुट्स आर सेम। अब यहाँ पे इसका जो भी बुलियन अलजेब्रा है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी बार, तो ये आपके दिमाग में रखना है। दैट मीन्स आप इसे समझ सकते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे हो गया वाई। सो इसमें क्या होगा, दोनों आपका आउटपुट जो है वो हाई होने के लिए दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, 0 0 हो या फिर 1 1 हो। दैट मीन्स 0 0 यहाँ पे आपको 1 होना है, 1 1 यहाँ पे 1 होना है, बाकी 0 1 0 होगा, 1 0 0 होगा। बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या? तो ये आप ऐसे देख लीजिएगा, ये प्रो टिप आप दिमाग में रख लीजिएगा। इसको नोट्स तो वैसे मैं दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप इसको दिमाग में रखिएगा। अगर एक्सक्लूसिव गेट हो रहा है तो उसमें डिफरेंट होने से 1 होगा, कब, एक्सक्लूसिव और मींस एक्स ओ आर गेट में, और यहाँ पे आपको नॉर गेट में, एक्स नॉर गेट में ऐसे होता है। ठीक है जी, ये हो गया आपके लिए कहानी। नेक्स्ट अपन यहाँ पे हैक्स पढ़ने वाले, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है भाई साहब। हैक्स देखिए, बढ़िया तरीके से समझ में आना है कि ये हैक्स क्यों है, कि आप इमीडिएट 20 सेकंड 30 सेकंड के अंदर आप क्या बता सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा आपको देखना जरूरत नहीं है, बुलियन अलजेब्रा देखने का जरूरत नहीं है आपको, वो सर्किट को अलग से ट्रूथ टेबल बनाने का जरूरत ही नहीं है। आप सिंपल देखिए, कहानी बन जाएगा। इसको बबल स्लिप कहते हैं, बबल को अपन शिफ्ट कहते हैं। अब यहाँ पे दिमाग में रखिएगा, इस वाले जो अपन यहाँ पे करेंगे, बबल का मतलब हो रहा है कि हो सकता है इसके सामने ऐसे हो या फिर हो सकता है ऐसे हो। बात समझ में आ रहा है क्या? ये ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे आपके ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। तो बबल जो होता है वो आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको एक बीड जैसा बोल सकते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रिंग है आपके पास, ऐसे स्ट्रिंग है और यहाँ पे आपने ऐसे बीड रख दिया, तो ये मूव कर सकता है कि नहीं कर सकते? तो बबल भी ऐसा ही है, ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं अलोंग द स्ट्रिंग या अलोंग द लाइन, आप ऐसे समझ सकते हैं। अब ये जब शिफ्ट कर लेंगे, मीन्स ये तो 0 आउटपुट में है, यहाँ पे कहाँ है, आउटपुट में, इसको आप इनपुट में डाल सकते हैं। जब आप इसको इनपुट में डाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका एंड गेट, कन्वर्ट हो जाएगा और गेट में, और इसको अगर आप यहाँ पे डाल देंगे तो ये और गेट बन जाएगा आपको एंड गेट। बात समझ में आ रहा है कि हाँ नहीं? तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं इसको। देखिए, अगर मैं यहाँ पे ले लूं, मान लीजिए ये मेरा, आपको दिखाने के लिए ये ए ले रहा हूं, ये बी ले रहा हूं, सिंपल तरीका अगर मैं दूं तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बार, ये हो गया आपके लिए वाई। ठीक है जी, ये तो समझ में आ रहा है। अब बात यहाँ पे है कि ये आप इसको सामने लेके, इसको इधर लेके आ जाइए, इसको इधर लेके आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, ये जब यहाँ पे सामने आ गया, ये हो गया आपके लिए, ये कन्वर्ट होके एंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये एंड बन जाएगा। मींस अब यहाँ पे और नहीं रहने वाला है, ये क्या बन जाएगा, अब ये और नहीं, ये कन्वर्ट होके बन जाएगा एस से। इसका मतलब ये बबल जहां पे दिखेगा वो आप समझ लेना ये नॉट हो रहा है। बबल जहां पे भी है वो नॉट है, दैट मींस आप यहाँ पे लिख सकते हैं ए बार डॉट बी बार, ये हो गया आपके लिए वाई। कहानी समझ में आ रहा है? अब देखिए डिमॉर्गन थ्योरम कैसा हो रहा है। इसको अगर डिमॉर्गन थ्योरम के हिसाब से लिखता, मैं डिमॉर्गन थ्योरम के हिसाब से लिखता तो क्या लिखता, ए बार डॉट बी बार। लिखता कि नहीं लिखता भाई? तो तूने क्या डिमॉर्गन थ्योरम में क्या देखना आपको, कि कोई बात नहीं, बबल स्लिप करा दो, बबल को एक साइड से दूसरे साइड में लेके चले जाओ। जब एक साइड से दूसरे साइड में आप ले जाओगे तो उस कंडीशन में कुछ भी नहीं हो रहा है। आप क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये और गेट एंड बन जाएगा और सामने यहाँ पे 0 0 लगा देंगे। तो बबल स्लिप में आप देखेंगे, क्वेश्चन करेंगे तो आपको और समझ में आएगा बढ़िया तरीके से, आप ये समझ सकते हैं। ये बाहर आ जाएगा तब भी यही सेम कहानी होता है, आप इसमें टेंशन वाली बात बिल्कुल नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब बात करेंगे कि सर अगर मैं उल्टा प्रोसेस लेता, अगर उल्टा प्रोसेस लेता तब क्या होगा। देख भाई, अगर उल्टा प्रोसेस लेता भाई, तो मान लेते हैं सर यहाँ पे अपन ऐसे देख रहे होते हैं, मैं मान लीजिए यहाँ पे आपके पास एक नॉट ऐसे दिया हुआ है, यहाँ पे आपके पास ऐसे दिया हुआ है। अब क्या होगा सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको सामने बाहर लेके चले जाओ, तुम इसको बाहर लेके चले जाओ तो ये एंड बन जाएगा। सो ये एंड हो गया, ये ऐसे हो गया, तो ये ए यहाँ पे बी हो गया और इसमें आपको ए डॉट बी का बार हो गया, है कि नहीं? अब इसको देखते हैं ये एक्चुअली इतना हो रहा है क्या, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए ए का बार होगा इधर, ये जाएगा ए का बी का बार इज इक्वल टू वाई।
तो डिमॉर्गन के हिसाब से क्या है, ए बार प्लस बी बार इज नथिंग बट ए डॉट बी बार, है कि नहीं? डिमॉर्गन थ्योरम यही तो था। तो आप यहाँ पे देखिए बबल स्लिप आप बड़ा तरीके से आराम से देख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इसको करेंगे तो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कुछ सर्किट लॉजिक होगा, तो अब यहाँ पे देख लीजिए एंड गेट जो होता है, अब एंड इफ वन इनपुट इज जीरो देन 100% वाई का वैल्यू जीरो होगा। एंड गेट में कहीं पे भी आपको जीरो दिख जाता है तो वो जीरो है, इसका मतलब ए डॉट जीरो इज जीरो, वन डॉट जीरो इज जीरो, इसमें एक जीरो मीन्स खत्म। यहाँ पे अगर यहाँ पे कहीं पे वन आपको दिख रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है वन अगर हो रहा है तो वही होता है, दैट मीन्स ए यहाँ पे होगा, ए डॉट वन इज इक्वल टू इतना, ये दिमाग में रखना है आपको, है कि नहीं? और गेट अगर देखेंगे सो वन इनपुट इज वन, इफ वन इनपुट इज वन देन वाई का वैल्यू वन होता है, मीन्स अगर और गेट में कहीं पे भी आपको वन दिख रहा होता है तो ये वन हो जाएगा। सो यहाँ पे देखिए वन दिख रहा है, वन हो रहा है, बट यहाँ पे जीरो हो रहा है तो वही जीरो के साथ जो भी आप ऐड करते हैं वही होता है, वही नंबर हो जाता है। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, देखिए रैपिड फायर ट्रूथ टेबल जो है बॉटम आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, कभी ट्रूथ टेबल आपको दे देता है और आपको बोलता है कि भाई ये कौन सा गेट है बताओ। सो इस कंडीशन पे आपको क्या करना चाहिए, सिंपल बातें हैं, आप चेक कीजिए। मान लेते हैं यहाँ पे कोई भी ट्रूथ टेबल है, ऐसे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं और यहाँ पे वाई ले लेते हैं। सो जरा सोचिए, आपको दो चीजें आपको ये कंफर्म रहने वाला है, दो चीजें, ये दो चीज आपके पास कंफर्म रहने वाला है बेटा, ठीक है ना? सो एक हो सकता है जीरो वन, एक हो सकता है वन जीरो। तो आपको सबसे पहले ये इक्वल वाले देख लीजिएगा, वन वन देखो, अगर वन वन का वैल्यू वन आ रहा होता है, अगर वन वन का वैल्यू वन आ रहा होता है तो ऑप्शंस में ना वाला कहानी खत्म हो जाता है, या फिर वन वन का वैल्यू जीरो आ रहा होता है, जीरो, वन का वैल्यू वन वन का वैल्यू आपने वन इनपुट डाला, ये दोनों को सेम वाले को डाला, यहाँ पे वन आ रहा होता है, तो आप ये समझ लेना कि यहाँ पे नेगेटिव वाला पार्ट नहीं है, मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हैं नॉर भी नहीं होगा, नॉट भी नहीं होगा, तो आप एक्स नॉर भी नहीं होगा, एक्स और भी नहीं होगा, बात समझ में? नॉट वाला खत्म, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एंड और बचेगा, उसको आप चेक करना है। ठीक है जी, चलिए यहाँ पे देखते हैं, चेक करना है सबसे पहले इनपुट को कि वन वन अगर है और उसका वैल्यू जीरो हो गया तो एंड ये आपको डिलीट कर देना, क्या कर देना आपको, ये सीधा डिलीट कर देना, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, इसको डिलीट कर देना है। आपको ऑप्शंस को देखना है, ए एंड बी, इन दोनों को डिलीट, इमीडिएट, खत्म, ऐसे चुटकी बजा के आप कर लेंगे, 2 सेकंड भी नहीं लगने वाला है। ट्रुथ टेबल आपको दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इन दोनों में से कोई भी एक को देख लीजिए, वन को देख लीजिए, वन वन को देख लीजिए, इसका वैल्यू अगर वन आ रहा होता है तो एंड वाला कहानी है, लेकिन अगर यहाँ पे जीरो आ जाएगा तो सीधा ना वाला बचेगा, ये वाला बच नहीं जाएंगे, तो ये खत्म हो जाएंगे। जीरो कॉमा जीरो का वैल्यू अगर वन हो रहा है, जीरो एंड जीरो का वैल्यू अगर वन होता है तो लाइकली टू बी नॉर एंड नहीं। यहाँ पे आप देखें उल्टा वाला सीन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जीरो जीरो का वैल्यू चाहे वो आप डॉट करें चाहे वो आप और करें, तो दोनों ही केस में आपको क्या बोलना है कि जीरो होता है, वो कब, एंड और में। लेकिन अगर जीरो डॉट जीरो इज इक्वल टू वन आ रहा है, दैट मीन्स ना वाला सिचुएशन है, बात समझ में? इनवर्स वाला सिचुएशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए सवाल, देखिए भाई साहब सवाल देख लीजिए, नीट 2025 में आया हुआ है, नीट 2025 में आया हुआ है, देखिए आउटपुट वाई ऑफ गिवन लॉजिक, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन इज सिमिलर टू दैट आउटपुट ऑफ कौन सा गेट, यहाँ पे आपको कौन सा गेट का यहाँ पे होगा आप उसको चेक कर लेना है। तो यहाँ पे आप बबल स्लिप करके भी आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। यहाँ पे आप जा रहा है ए, यहाँ पे आप जा रहा है बी, सो यहाँ पे ए प्लस बी का बार हो जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जा रहा है ए, यहाँ पे जा रहा है बी, दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ए डॉट बी का बार, बिल्कुल सही बात है। इसको आप बबल स्लिप से भी कर सकते हैं, बबल स्लिप नहीं लगाएंगे तब भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा ये दोनों का डॉट करना होता है। सो ए प्लस बी का बार डॉट ए डॉट बी का बार, सिंपल है। यहाँ पे डॉट है ना, इसको बाहर कर देंगे तो ये और हो जाएगा, दैट मीन्स ये प्लस हो जाएगा। मतलब मैं कहने का कोशिश कर रहा था, अगर मैं बबल स्लिप लगाता तो ये आपके लिए और हो जाता, सामने ऐसे होता, मीन्स इस वाले को अगर y1 बोलेंगे, इस वाले को अपन y2 बोलेंगे। सो y1 और यहाँ पे y2 जा रहा है, वो ये बाहर जाएगा तो कैसे होगा, y1 प्लस y2, ये शिफ्ट हो रहा है, ये शिफ्ट बबल स्लिप कर रहे हैं ना आप, ये एंड को आप किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, और में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो ये दोनों बार हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं, ये आपका एक्चुअल आउटपुट होगा। तो इन दोनों को प्लस करके ऐसे लिख देना है, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर सिंपल ऐसे भी कर दीजिए, उसमें कौन सी बड़ी बात हो गया। यहाँ पे आप डिमॉर्गन लगा दीजिए, मीन्स यहाँ पे आपका y1 बार डॉट y2 बार, यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो y का वैल्यू अब इसमें क्या कर सकते हैं, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2, है कि नहीं? सो ये पूरा y हो रहा है, ये पूरा y है, इस कंडीशन पर वैसे देख सकते हैं दोनों का a प्लस बी प्लस ए बी का बार, इसमें से आप क्या ले सकते हैं, बी कॉमन ले सकते हैं, बी कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, बी इंटू वन प्लस ए हो जाएगा, तो ये प्लस बी का बार हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए प्लस बी कॉमन वन प्लस
ए हो जाएगा, 1 प्लस ए में का मतलब ये 1 हो जा रहा है, तो बी यहाँ पे हो जाएगा। दैट मीन्स आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का बार, दैट मीन्स आप लिख सकते हैं ये नॉर गेट। कहानी समझ में आ रहा है क्या? ये कौन सा गेट है? नॉर गेट। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, when output of an OR gate is applied as input of a NOT gate then combination क्या होगा? अरे भाई साहब क्या बोला, आउटपुट का OR गेट का आउटपुट को अगर हम लोग नॉट में पास करा दे तो क्या होगा? कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? ऑब्वियसली OR का आउटपुट में नॉर, खत्म। ये रीनीट में आया हुआ है, ये देखिए ऑप्शन बी करेक्ट दिया हुआ है, हालांकि सारे करेक्ट ऑप्शन मैंने यहाँ पे नहीं लिखा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे आउटपुट y फॉर इनपुट a एंड b इज गिवन द लॉजिक सर्किट, आपको बताना है यहाँ पे आउटपुट बताना है। सो यहाँ पे देखिए ये तो नॉट गेट होगा, मतलब यहाँ पे a बार हो गया, यहाँ पे आपके लिए b बार हो गया, मैं अलग से लिखता हूँ, यहाँ पे a बार हो गया, यहाँ पे a बार हो गया, यहाँ पे b बार हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये a बार डॉट b बार का बार, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सो ये सीन आपको देखना है, ये एंड गेट हो रहा है, इन दोनों का डॉट का बार हो जाएगा। सो ये सामने बबल है तो नॉट, इसका मतलब डिमॉर्गन लगा देंगे तो आपको क्या बनेगा, ए डबल बार प्लस बी डबल बार, दैट मींस आप सीधा बोल सकते हैं ये ए प्लस बी। ठीक है जी, बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आगे बढ़ते हैं, चलिए 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 चलिए। नेक्स्ट नीट में आया हुआ है, सब नीट में आया हुआ है, नीट 24 में आया हुआ है। ए लॉजिक सर्किट प्रोवाइड्स आउटपुट y एज द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल। यहाँ पे आपको देखना है ट्रूथ टेबल, इसमें देखिए बार वाला कहानी तो आपको बनना ही बनना है, किसी भी हालत में ये बनना चाहिए। सो a डॉट बी का जो वैल्यू है, यहाँ पे a डॉट बी का वैल्यू कोई भी एक ले लेते हैं, ये दोनों इसका ले लेते हैं, इसमें कहानी बन रहा है क्या, a डॉट बी का वैल्यू यहाँ पे होएगा 1 और यहाँ पे इसका a का बार जो है वो 0, इसका मतलब इसका वैल्यू 1 आ रहा है। सो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। कहानी समझ में आ रहा है क्या? इसका अगर देखा जाए a डॉट बी का बार ये प्लस a का बार कितना होगा, 0 हो जाएगा, इसका देख रहे हैं तो ये भी आपको 1 आ रहा है, सो ये भी नहीं हो रहा है, दैट मींस ये वाला आंसर। ठीक है जी, बात समझ में आ गया? हाँ जी आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट सवाल, द आउटपुट ऑफ अ गिवन लॉजिक गेट इज सिमिलर टू आउटपुट ऑफ एन, कौन सा गेट होगा? ये नीट 24 में अगेन आया हुआ है कि नहीं? दो बार नीट हुआ था ना बेटा? हाँ जी। सो यहाँ पे इसको अपन ये देखिए नॉट गेट बोलते हैं, इसको नॉट बोला जाएगा, ठीक है ना? ये नॉट आ रहा है, सो ए का बार है, यहाँ पे भी बी का बार है, इन दोनों को यहाँ पे अगर बाहर कर देंगे तो ये अगर सीधा इधर आ जाए, ये इधर आ जाए तो ये तो बन जाता है एंड, है कि नहीं? बबल को स्लिप करा दो, सो ये बबल जब इसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा तो ये ए बार ए हो जाएगा, बी बार बी हो जाएगा और यहाँ पे आपका वाई हो जाएगा, दैट मीन्स ए प्लस ए डॉट बी हो गया। कौन सा गेट? एंड गेट, खत्म। समझ में आया क्या? सो देखिए यहाँ पे नॉट हो गया, यहाँ पे नॉट हो गया, इसको अगर स्लिप करा दे ए बार का बार, ए बार का बार मीन्स ए हो जाएगा, बी बार का बार बी हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर एंड यहाँ पे और एंड बन जाएगा तो बनेगा। सो यहाँ पे सिंपल आप बोल सकते हैं इसको एंड गेट है। ठीक है जी, यहाँ पे देखिए द गिवन सर्किट इज इक्विवेलेंट टू कितना होगा, इसको अपन स्लिप करा दो, इधर हो गया इधर हो गया, दैट मीन्स ये ए घुस रहा है और ये आपको डी बन जाएगा। सो ए यहाँ पे बी यहाँ पे वाई, दैट मीन्स ए डॉट बी, एंड गेट। कहाँ है? ऑप्शन डी। ये तो नीट कहीं पे आया था यार, कहाँ लिखा? चलो कोई बात नहीं, ये भी नीट में आया हुआ है, सारे नीट PYQ है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आइडेंटिफाई द इक्विवेलेंट लॉजिक गेट रिप्रेजेंटेड बाय, 2022 में आया हुआ है, किसमें कौन सा होगा? सबसे पहले आप एक काम करना है, ये और एंड, यहाँ पे एंड होना है, यहाँ पे कौन सा होगा वो चेक करने के लिए आप इन दोनों को क्लोज कर दीजिए, इन दोनों को क्लोज कर देंगे तो जल रहा है कि नहीं जल रहा है, मीन्स यहाँ पे एलईडी जो है वो जलना चाहिए, बस वो दिमाग में रखना है। यहाँ पे हायर पोटेंशियल है या लोअर पोटेंशियल है, इनको अगर क्लोज कर देंगे, इन दोनों को क्लोज कर दिया तो बत्ती जलेगा, मतलब ऐसे सीधा लाइन पास करेगा तो करंट चलने वाला है। दैट मीन्स आप यहाँ पे 1 का वैल्यू 1 आ रहा है, क्योंकि ग्लो जब होगा वो 1 पे हो रहा है, दैट मीन्स आप ऐसे बोल सकते हैं ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है जी, अब ये दोनों कट गया। अब अपन ऐसे काम करते हैं कि दोनों को ओपन रखते हैं, दोनों को ओपन रखते हैं, दोनों को ओपन रखेंगे तो वही सिम 0 दिखेगा आपको, 1 दिखेगा नहीं। अब इसको किसी एक ऑल्टरनेट करा देते, किसी एक ऑल्टरनेट करा के आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमने इसको 0 लगाया, इसको 1 लगाया, मीन्स इसको क्लोज करा, इसको ओपन रखा, दैट मीन्स इधर से करंट नहीं, करंट तो ऐसे आके फ्लो करके निकल जाएगा। दैट मीन्स ये वाला कहानी ऐसे चल रहा है। सो 0 1 पे आंसर 1 आ रहा है, 0 1 पे आंसर 1 आ रहा है, सो और एंड, ऑब्वियस बात है। और कहानी समझ में आया क्या? तो आपने क्या देखा, पहले इन दोनों को क्लोज कर दिया, क्लोज करते ये बत्ती जला, दैट मीन्स 1 आया, 1 1 के लिए 1, ट्रूथ टेबल वाला हिसाब देख रहे हैं, इसको 0 लगा रहे हैं, इसको 1 लगा रहे हैं, आंसर 1 आ रहा है।
बत्ती जल रहा है, दैट मीन्स कौन से आता है, एंड में आता है या और में आता है, एंड में तो दोनों तो जीरो, ये 0.1 क्या हो जाएगा, जीरो होना चाहिए, ऐसे नहीं, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए कोई भी डाउट हो रहा है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, इन्हीं 2022 में आया हुआ है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ए जा रहा है, यहाँ पे बी जा रहा है। सो ये आपको ऐसा बोल सकते हैं ए डॉट बी का बार, यहाँ पे ए बार आ रहा है, यहाँ पे बी जा रहा है, सो आप लिख सकते हैं ए बार डॉट बी का बार, ठीक है जी, इतना समझ में आ गया, इसमें नॉट वर्ड तो नहीं है, ए जा रहा है, यहाँ पे ए जा रहा है, यहाँ पे बी जा रहा है, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है बस, और कुछ नहीं, ट्रूथ टेबल यहाँ पे एंड हो रहा है, इसका मतलब ए डॉट बी का बार डॉट ए बार का होल बार, इसको आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सीधी बात है, ए डॉट बी ऐसे हो रहा है, इसको अगर अपन बार को हटा देते इसमें क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे बार को रख दीजिए और प्लस कर दीजिए बस, और कुछ नहीं, इसके ऊपर बार आ रहा है ना, इसके ऊपर बार आ रहा है, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, ये हो रहा है। सो इसी से आप यहाँ पे ट्रूथ टेबल निकाल सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं यहाँ पे। सो ये बबल स्लिप करा के आप कर सकते हैं, दोनों में बार है तो ये प्लस ये करके बार कर देंगे, है कि नहीं। दूसरा यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, यहाँ से कॉमन ले लीजिए, बार तो ऊपर में होगा, सो बी को कॉमन ले लेंगे, ए प्लस ए बार का जो वैल्यू होना चाहिए, ए प्लस ए बार का वैल्यू जो है वो यहाँ पे सिंपल आप बोल सकते हैं कितना होगा, 1 होगा, दैट मीन्स बी बार हो गया। सो ट्रूथ टेबल आप बड़ा आसानी से निकाल सकते हैं, ये होमवर्क है आपके लिए, ट्रूथ टेबल ऑप्शन दिया था, आप इसको निकाल सकते हैं ना, ट्रूथ टेबल आपको बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे एक और ऐसे सर्किट दिया हुआ है, वो 19 में आया हुआ है, नीट 19 में आया हुआ है, आपको बोला कि करंट बुलियन ऑपरेशन रिप्रेजेंटेड बाय द सर्किट, ठीक है जी। इसमें सेम वही कहानी देखते हैं, दोनों को क्लोज कर लेते हैं, दोनों को क्लोज कर लीजिए भाई, ओह सो सॉरी ठीक है, तो दोनों को अपन क्लोज कर लेते हैं, दोनों को अगर क्लोज करेंगे तो यहाँ पे बत्ती जल रहा है क्या, नहीं जलेगा, देखिए ऐसे आके ऐसे निकल गया, ठीक है ना, तो इसका मतलब 1 को डालेंगे तो यहाँ पे 0 आ रहा है, सो ये और ये कट जाता है, ठीक है ना। अब अभी आपको क्या करना है, दोनों ऑपोजिट वाला ले लेते हैं, एक बार आपने लगाया इसको 0, इसको लगाते हैं 1, तो क्या बत्ती जलेगा, इसको 0 लगाते क्या बत्ती जलेगा। सो देखिए यहाँ पे आते ही ये आपके लिए ओपन हो गया, तो इधर से बत्ती तो आएगा नहीं, मतलब करंट जो है वो आएगा नहीं, तो करंट को इधर जाना चाहिए। सो 0 और 1 पे, 0 1 पे इसमें बत्ती जल रहा होता है, तो किस में होता है, किसमें होता है, प्लस करेंगे उसका बार क्या हो जाएगा, आपको 0 होना चाहिए, प्लस 0 प्लस 1 इज 1 होता है, उसका बार करेंगे तो कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो बट यहाँ पे ऐसे हो रहा है, इसका मतलब इन दोनों का डॉट करेंगे तो 0 आ रहा है उसका बार, एंड गेट। कहानी समझ में आ रहा है क्या, कौन सा गेट, एंड गेट है, बड़ा सा सिंपल तरीके से आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, लाइटनिंग स्पीड चल रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे नीट 18 में आया हुआ है, इन द कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग गेट्स द आउटपुट y कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ ए बी एस, कैसे लिखेंगे इसको आप उनको देखना है, बस यही क्या है, ये ए हो जा रहा है, यहाँ पे बी बार है, सो यहाँ पे ए डॉट बी का बार हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके लिए ए बार, यहाँ पे हो गया आपके लिए बी, सो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ए बार डॉट बी। सो यहाँ पे सिंपल सिंपल चीजें हैं, यहाँ पे और आ रहा है तो दोनों को ऐड कर लेंगे, और क्या दोनों को ऐड कर लेंगे तो आपको ऑप्शन बी दिख रहा था, ठीक है जी। इसको हम लोग एक्स और गेट बोलेंगे, एक्सक्लूसिव और गेट, नाम तो दिया नहीं है बस। ये देखिए महालल्लू सवाल है, देखो, गिवन द इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द इक्विवेलेंट टू, क्या होगा, ये हो रहा है आपको नॉर, ये हो गया आपके लिए नॉट, फिर हो गया नॉट। सो नॉर को नॉट पे पास कराएंगे तो और बनेगा, और को दोबारा नॉट पे पास कराएंगे तो नॉर हो जाएगा। देख रहे कहानी कैसे हुआ, देख रहे कहानी कैसे हुआ, देखा कि नहीं देखा भाई, इतना सिंपल सिंपल तरीके से जितना भी पीवाईक्यू में लॉजिक गेट था रिसेंट सालों पे, सारे के सारे मैंने आपको करा दिया है कि नहीं, पढ़ लिया है। रिकैप थोड़ा सा करते, बबल को कैसे स्लिप कराएंगे, बबल को अगर स्लिप करा रहे होते, चाहे आउटपुट से इनपुट लेके आ रहे हैं या इनपुट से आउटपुट लेके जा रहे हैं, तो सिंपल आप और को एंड बना दीजिए, सामने कहानी हो जाएगा। जैसे कि ये दोबारा एक बार दिखा दूं मैं, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, इसको बबल को इधर लेके आ जाओगे तो ये ऐसे हो जाएगा, बात समझ में आ रहा है, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, इसका मतलब इसका y का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा ए बार डॉट बी, ऐसे होता है कि नहीं। अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि ये यहां से इसको बाहर करना है, ये पहला, इसको अगर यहां से बाहर करना है तो क्या होगा, ये बाहर हो जाएंगे, ये बाहर हो जाएंगे, दैट मीन्स यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी था,
ये और बन जाएगा सामने से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये हमने देखा। ट्रूथ टेबल वाला क्या देखा, 1 1 को देखो, अगर 1 हो रहा है दैट मींस और एंड हो रहा है, नहीं तो फिर वो नॉर एंड हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? तो ये चीज आपको देखना होता है। सो हमने ये सारे चीजें देखा और अभी आपको ये वाला स्लाइड अपन देखते हैं। तो जो भी है क्लास नोट्स हमने पढ़ा, ये जो शॉर्ट ट्रिक है उसको अगर आप देखना चाहेंगे, लिखना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, शॉर्ट नोट्स, क्लास नोट्स, डीपीपी, फॉर्मूला शीट, अपडेट्स, कुछ भी हो, टेलीग्राम में आपको ज्वाइन करना है, इसको स्कैन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर स्कैन कर लीजिए। नहीं तो आपको यहाँ पे तपोदर फिजिक्स यहाँ पे डाल देना है, तपोदर्स नीचे से, फिर फिजिक्स, फिर 2। ठीक है जी, इसको आप लॉग इन कर लीजिएगा एंड देन हमारे को फॉलो कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो डू सब्सक्राइब टू गेट ड्रीम मेडिकल कॉलेज। बेटा हम यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रहे होते हैं। अभी कितना टाइम हो रहा है देखिए, यहाँ पे ये 3:30 बज गया है। क्या हो गया आपको? 3:30 बज गया है। अब 3:30 बजे तक हमने आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है और थोड़ा बाद हो जाएगा तो सुबह हो जाएगा है कि नहीं? एनीवे तो आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, आप भी मेहनत कीजिए। उसके बाद मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, आप भी खुश, मैं भी खुश हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने थोड़ा बहुत आपको मदद करा है, बाकी तो आपका ही होता है कि नहीं? तो जो भी है यहाँ पे आपको करना पड़ेगा। आने वाले क्लास में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उस लेक्चर को देखने के लिए आपको ऑब्वियसली सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है, मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा है, या फिर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि नहीं कुछ हो जाएगा हमारा, ये वो जो भी है, आप जरूर नीचे कमेंट कीजिएगा। और हर क्लास में मैंने जो भी कमेंट आएगा उस कमेंट को मेरे को अच्छा लगा होगा या मेरे को कुछ एनर्जी वगैरह मिला होगा तो ऑब्वियसली मैं क्लास में आज जैसे बताया था और वो सिलसिला मैं चालू रखूंगा, उसका नाम आपको यहाँ पे लेके आऊंगा। ठीक है जी, बात समझ में आ रहा है? ओके, सो नेक्स्ट हमारे थैंक्स, सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर पे। बाय बाय, टेक केयर।